सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Welcome to all. Day 7 of our satsang. What is very important is that all of us are enthusiastically joining at 6:30. The one part of satsang is achieved. So, thanks to you again. Very important that all of us share whatever we are discussing and how it is impacting our lifestyle. I will also share, but before that, if anybody else would like to share, that would be very helpful to the group. मैं शेयर करता हूँ। हाँ जी सुनील जी। हमने तो आपसे यज्ञ वाली बात सुनी जी हाँ। और उसका मतलब ये निकाला कि भाई सेल्फलेस होके काम करना है दूसरों के लिए। जी हाँ। हमारे यहाँ अभी शायद आप लोगों को पता होगा, हम और हमारे मित्रों के यहाँ इनकम टैक्स की सर्च हुई बड़ी लंबी 4-5 दिन। हाँ जी। अभी परसों शाम को ही हमारे मित्र लोग उससे फुर्सत हुए। हमारे मित्र भी हैं बचपन के और बहुत अजीज है मेरे को, और कहीं कहीं हम लोग साथ में भी हैं, काम में भी। तो कल जब ये सत्संग के बाद हमारा उनसे मुलाकात होना था, साथ में भी अलग अलग, तो मैंने सोचा था मैं बिल्कुल इस भाव से इनसे कल के सत्संग तक मिलूंगा, बात करूंगा, और पूरा कोशिश कर रहा था कि पूरा कंपैशन और एम्पैथी से उनको सुनूं, और सुनने के बाद अपनी बात कहूं जो मेरा इस समय कर्तव्य है, जो हो सकता है। तो उसमें हम कहीं भी विचलित भी नहीं हुए और कहीं भी इरिटेट भी नहीं हुए और कहीं भी ये भी नहीं लगा यार कि इसको इतनी सरल बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि हम अपना काम करते रहे ईमानदारी से, और ये नहीं सोच रहे थे कि इसका इनके ऊपर इम्पैक्ट इसके ऊपर कैसा होगा, क्योंकि सबके ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट होता है। जी हाँ जी हाँ। नॉर्मल अगर होता तो कई बार हो सकता है, मुझे लगता है यार कि ये इसको इतनी सरल चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है कि इस पर अभी कुछ एक्शनेबल नहीं है, जो हो चुका बाद में सोचेंगे, धीरे धीरे डील करेंगे। लेकिन उस समय क्योंकि भाव ये था कि यार ये जबरदस्त इमोशनली डिस्टर्ब है और इस समय इनके अंदर न जाने क्या क्या चल रहा है, तो वट एवर बेस्ट सपोर्ट इमोशनल मेंटल वी कैन गिव, तो वो देना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ही हुआ कि मैं कल से अब तक बिल्कुल भी जरा भी विचलित नहीं हुआ हूँ। इतना सारा इनपुट और इतना उनकी दुख भरी दास्तानें सुनने के बाद भी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और एक एजुकेशन की जो आप कह रहे थे, आप शेयर करता रहिए, क्योंकि जी हाँ, बड़ी अच्छी बात, आप भी बच्चों से मिलते रहते हैं। एक काम हम आपको बताएं और जो हमने प्रैक्टिस की हुई है कि हमारे यहाँ जितने प्रोग्राम होते हैं उनके चीफ गेस्ट हमेशा वो होते हैं जो सोशल वर्कर हैं। ओके। आई डोंट इनवाइट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, वो बल्कि हम लोग से कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। तो हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने वास्तव में समाज के लिए कोई एग्जेम्पलरी काम किया है। जी हाँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया था जो यहाँ पर एक ऐसी मातृ छाया नाम की संस्था चलाते हैं जिसमें ऑर्फन्स बच्चों को पाला जाता है। जी हाँ। तो वो आके फिर शेयर करते हैं कि कैसे इतने लोग हमारी मदद करते हैं। आपकी एक स्टूडेंट है जो हमको साल भर के बच्चों को कपड़े देती है। तो इस तरह के जब आप चीजें करते हैं तो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली रब्स ऑन चिल्ड्रन। दिस इज व्हाट वी फील। वंडरफुल, एब्सोल्युटली। एक आपकी बात से मुझे एक इमीडिएटली रिक्वेस्ट करने का मन करा। आपने कहा कि हम किसी पॉलिटिशियन को वगैरह को नहीं बुलाते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप आगे से ये ना कहें कि हम बुलाते हैं, आप इसकी जगह ये कहें कि प्रभु किसी को भेजते नहीं है अदर देन सोशल वर्कर। बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा केवल अरिजीत जी आप मिस हो गए थे, तो मैं बीच में मेरा आई थिंक
कनेक्शन आई थिंक आई चेंज फ्रॉम 5G टू होम वाईफाई, गड़बड़ हो गया कुछ। नो प्रॉब्लम। मैं एक बड़ी अहम बात कह रहा था सुनील जी को कि उन्होंने कहा कि हम किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाते हैं, हम सोशल वर्कर को बुलाते हैं अपने स्कूल के फंक्शंस में। तो मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे से ये ना कहें कि हम बुलाते हैं, आप इसकी जगह ये कहें कि प्रभु केवल ऐसे लोग भेजते हैं, सोशल वर्कर वगैरह। बात थोड़ी सी चेंज की है, लेकिन आपका अहम गौण हो जाता है। ये मेरा एक वो रिक्वेस्ट है, कन्वर्सेशन में जितना हो सके प्रभु को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आपने प्रेरणा आपसे ही करा रहे हैं वो काम, लेकिन कर वो रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल। और दूसरा, कोई भी इंटरेक्शन हो, चाहे भाई की हो चाहे सोसाइटी की हो, बी अवेयर वेदर यू आर बीइंग जजमेंटल और नॉट। कोई सहानुभूति चाह रहा है तो अच्छा है या नहीं है अच्छा है, जैसा भी आपने कहा कि दे हैड बीन थ्रू इमोशनल टाइम, तो यू आर बीइंग एम्पैथेटिक, वो सब चीज़ें ठीक हैं, बट जजमेंटल ना हो कभी भी। एक ये हम अक्सर अपनी लाइफ में ये इसके शिकार हो जाते हैं, और उससे फिर हम ऑब्जेक्टिविटी हम लूज़ कर देते हैं। दिस आर जस्ट सम टिप्स इस शेयरिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसके यही है कि भाई हम इससे कुछ और भी अपने आप को कर लें, उठा लें। सो इफ़ आई हैव गॉन बियॉन्ड माई डोमेन, देन प्लीज़ डू एक्सक्यूज़ मी। हाँ, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हरजीत जी? I think I wish I had more to talk, but from what Suriji was mentioning, ये एक मेरे लिए तो I won't say it's a battle, but I've been traversing from this journey of कर्म योग। अभी तो वही चल रहा है। If we have to transition to the Vanaprastha and all of that, but I have personally I'm a very shallow person. I think काफी हिल जाता हूँ जल्दी. So my view is that I tried this about 2008, 9, 10 when things were. I read through Swami Chinmayanand's commentary on Bhagavad Gita, all 3 volumes. काफी कुछ जो समझ में आ पाया. So I did exactly what this thing is, that अपना कर्म करिए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, which is great. First problem I realized कुछ समय बाद कि कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि आप डिटैच हो गए हैं. तो अब ये समझ नहीं आया कि क्या करें इसका. तो the problem is that you have to do what you have to do. You don't need to be worked up, but people shouldn't feel that you're not attached. तो वो आ गई उसमें बात. फिर वो करना लगा तो कुछ 2-4 महीने में ग्रसित हो गया माइंड दैट ये तो मैं फेक कर रहा हूँ. अच्छा, अब ये फेकनेस आ गई इसमें, उसको भी बैलेंस करा. उसको बैलेंस करते करते एक जगह खुद ने पिंच किया कि यार तेरी निष्ठा कम हो गई है काम में. यू आर डूइंग इट बिकॉज जैसे आया था चलो डिस्पैच कर दिया. ये डिस्पैच ऑफिसर होते हैं कि आया था सरकारी दफ्तर में काम हुआ, ये क्या ठाक आ गया, उसकी कोई उसने ना निष्ठा कम हो गई. So it took me a lot of while. I still believe that I am not able to balance all. The true कर्म योग is doing it fully drenched in what is required to be drenched. जी हाँ, बहुत सुंदर. Fully committed to be what is to be delivered. जी हाँ. With no attachment to the outcome, and with nobody else feeling that you've actually just dealt with them, but they think that you have really added value. अब इसमें चारों वर्टाइस आगे पीछे खींचते हैं. सॉरी So, इसमें चारों जो वर्टाइस, चारों चीजें जो खींचती, एक को आप तेज करेंगे तो दूसरा को. मैंने उसको भाव दिखाया तो अटैचमेंट आ जाएगा मेरी तरफ से. मैंने भाव नहीं दिखाया तो बंदा कहेगा कि यार कमाल है, ये तो बड़ा ही क्रूअल आदमी है, कोल्ड नोज आदमी है, कोई वार्मथ नहीं है इसमें. और निष्ठा कम करी तो खुद को वो होता है कि यार व्हाट हैड टू बी डिलीवर्ड आई कुडंट डिलीवर. जितना मैं ये तो खुश है, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी कि आई कुड हैव डन मोर इन दिस सिचुएशन. सो ये इट्स अ कांस्टेंट बैटल. आई लव इट. मुझे तो आनंद आता है इसमें करने में. तो लविंग इट एंड लर्निंग इट स्टिल. मैं फिर से वो कहूँगा, इन योर एंटायर शेयरिंग
I was present to one thing, that is being judgmental. ये एक बहुत बड़ा वो है पिट. आपने कुछ करा और आपने अपने आप को फौरन दोषी ठहरा लिया या दूसरे को ठहरा दिया. तो अगर आप केवल कर्म में तल्लीन हैं तो ना दूसरे को जज कर सकते हैं ना अपने आप को कर सकते हैं. ऐसा मेरी मान्यता है. आई स्टैंड ओपन टू करेक्शन. और जितना आप अपने आप को जजमेंटल बनाएंगे उतना मार्ग मुश्किल और हो जाएगा. ये मतलब एक्चुअली क्या है, हम एक चीज़ सॉल्व करते हैं दूसरी खड़ी हो जाती है. जैसे आपने संकेत करा और वो क्यों होता है वो तो मैं नहीं जानने की कोशिश करूँगा, बिकॉज भगवान बार बार कहते हैं माया को समझने की कोशिश मत करना. आप मुझे प्राप्त करो, माया को मत समझो. तो ये कुछ माया का खेल होगा कि हमें नए नए रंग दिखाती हैं, लेकिन वी हैव टू बी अलर्ट. दैट इज द सम एंड सब्सटेंस. इसमें हरजीत जी मुझे जो लगता है ना, मैं बिल्कुल आई कैन आइडेंटिफाई विद व्हाट यू आर सेइंग. क्योंकि जब हम संसार में जी रहे हैं, जब हम मित्रों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, एम्प्लॉइज के साथ हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ हैं, तो इस तरह की बातें दे डोंट रिलेट. फिर वो उसके कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकालने लगेंगे लोग. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि भाई हमारे दो रूप हैं, एक सांसारिक एक पारमार्थिक. जी हाँ, बिल्कुल. पारमार्थिक वो है जिसमें मैं सिर्फ स्वयं के साथ हूँ. जी हाँ. और वो कॉन्वर्सेशन अलग है. लेकिन अगर मैं आज किसी अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ, किसी एचओडी से बात कर रहा हूँ या किसी उससे बात कर रहा हूँ, तो वहां पर अगर हम ये वाली भाषा यूज करेंगे तो ये होने का खतरा है जो भी आपने कहा. तो वहां पर आप ये भी आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ये काम आपने ठीक से नहीं किया, आपको बोला गया था, मैंने ये बोला था, आपने किया ये, तो उस समय या तो आपकी समझ में नहीं आया, आपने पूछा नहीं. अगली बार से आप थोड़ा अच्छे से समझा करिए. But when you are in your private space, when that person has left, then you can go in that mode. There is nothing worth judging in this world. जब everything is existence, तो ये सब तो नाटक चल रहा है and it's fine. या ये प्रभु इच्छा है जो अभी आपने कहा कि भाई ये तो चैतन्य है, बाकी सब तो ये it's all ephemeral जो आप उस दिन कह रहे थे. तो मैंने देखा कि I don't know, अब इसको भी मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट में न जाए, but to a great extent you are relieved then. अगर आप अपने पारमार्थिक स्पेस में संघर्ष नहीं है और वहां यू आर एब्सोल्युटली नॉन जजमेंटल एंड यू ट्रीट एवरीथिंग सेम इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज एग्जिस्टेंस, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं ना आगे जजमेंट करने के लिए या कुछ कंपैरिजन कुछ भी करने के लिए नहीं बचता है. राइट. चलो बिल्कुल फुली अलाइन. अरुण जी पहले आपने जो बोला जजमेंटल वाला कमेंट, एज आल्सो सुनील जी आप जो बोल रहे हैं, and I think this is okay. There is no dissonance कि absolute reality और transactional reality में क्या difference है. It's if we are choosing to do कर्म योग to transactional व्यवहारिक तो जीना ही पड़ेगा. जब सांसार में तो घर लिटरल सेंस में त्यागा नहीं है ना कि भैया हिमालय में रह रहे होते तो मे बी अपन को इसमें बहुत ज्यादा ये कर सकते हैं. हम लोग वेरी मच वी आर इन्वॉल्व विद पीपल अराउंड अस इन संसार. आई थिंक बिल्कुल इसमें कोई चिंता नहीं. आई एम जस्ट थिंकिंग ये जितना ज्यादा आगे जाते हैं, सो देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज सर्टनली वर्किंग. तो कुछ जो एक क्या कहते हैं भक्ति में भी एक एंजाइटी होती है कि थोड़ा काम जल्दी हो जाए हमारा, प्रभु जल्दी मिल जाए, थोड़ी चित्त शुद्धि जरा जल्दी हो जाए. तो जो इट्स देन व्हेन यू सिंपली असेस, समटाइम्स यू डोंट जज, यू सिंपली असेस दिस सिचुएशन इंटरनली. यू रियलाइज कि देखिए मैं उसे डांटूंगा तो मैं जबरदस्ती फेक करूं, बिकॉज मेरा मन ही नहीं कर रहा डांटने की. ठीक है, उसकी व्यवस्था, उसका सोचना, उसकी सिचुएशन में उसने बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन वो एम्प्लॉई है, डायरेक्ट रिपोर्ट है, प्रोडक्टिविटी नीचे है, एज एन एग्जाम्पल. सो वो डांटना जरूरी हो गया, लेकिन जैसे ही डांटा बोला बात ये फेक था यार. सो इट इज समथिंग विच यू फील फॉर योरसेल्फ. Similarly, in a house, as you said, if you haven't quit the house, there is a kid who demands different level of attachment. वो उसको attachment ना दिखाओ तो पापा जी प्यार नहीं करते हैं, as an example. Your spouse can think कि इनका प्रेम कम हो जा रहा है अब. So it's really, I think the balance is really, I just want to make sure this is what the पराकाष्ठा is, that आपको constantly raise the bar करनी पड़ेगी कर्मयोग में. You have to do really as much as you think you would have done if you were very possessively attached. But you should be zero attached.
ये इस दोनों के बीच में जो आंसर है वो आंसर है, and that I think is a good thing. So I think it has made me more present to that situation. So I try and deliver whatever I have to, but it also has made shall I say, finer nuances of things which ideally I would have discounted to be newer set of problems to deal with. I'm happy dealing with चल रहा है. नहीं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सब उसको शेयर करा. मैं सिर्फ एक छोटा से कहना चाहूँगा, being judgmental in day-to-day life is not to be confused with doing your duty. If doing my duty requires firing a person, I have to fire. There is no judgment involved in it, in the sense that judgment I am using. Here it is my call of my duty to take that action. वो तनलीनता से कर्म करने में ये इन्वॉल्व है, या किसी को कहना कि भाई आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, that is not being judgmental. I just wanted to clarify that. So, but ये जो सद्बुद्धि है या ये जो विवेक है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्शियसनेस से आ जाता है. एंड दिस इज़ व्हाट माय कॉन्शियसनेस, बीइंग कॉन्शियस इज मेकिंग मी शेयर, दैट्स ऑल. और ये प्रभु की इच्छा है, और प्रभु की हमें अनुकंपा है कि हम ये अपने राइट टाइम पे ये समझ जाते हैं. तो आज की तारीख में मैं जो एक अपने लाइफ में समस्या से जूझ रहा हूँ, वो ये कि मैं घर छोड़ना चाह रहा हूँ. और जब भी मैं ये टॉपिक लाता हूँ, वो इट मीट्स विद रेजिस्टेंस. जबकि मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अबाउट इन 21-22 आई स्पेंट 1 year in Chinmay Mission at Kochi studying Vedanta, and that time also there was a lot of resistance. अच्छा, उसमें क्या हुआ, मैंने अप्लाई करा तो वहाँ के आचार्य ने मुझसे कहा क्या आपको घर से परमिशन मिल गई. वो मैंने सोचा ही नहीं था. मैंने सोचा एडमिशन हो जाएगा तो मैं घर में क्या दूंगा, मैं जा रहा हूँ. And that almost shocked me. So I asked people at home. he said पूछ के फिर मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, आप पूछ के बताओ. अब मैं पूछूं कैसे, खैर एनीवे अब पूछना तो था ही. तो पूछा तो मना कर दिया गया. आई वॉज वेरी क्रेस्ट फॉलन. अब मैंने कहा कि अब क्या करा जाए. फिर मैंने अपने आप को समझाया कि चलो राजा जनक भी जो है ग्रस्त में रह के तर गए थे, हम भी उनके पद चिन्हों में चलेंगे. बट एनी वे मे बी आई मैनिपुलेटेड और समथिंग आई गॉट द परमिशन एंड आई वेंट. अब मैं टॉपिक लाता हूँ भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ तो अब फिर नहीं परमिशन मिल रही है. तो अब क्या समस्या क्या है कि मैं चाहे छोड़ के चला जाऊँ कि भाई मेरा कर्तव्य ये है कि क्योंकि वानप्रस्थ में हूँ कि मेरे को छोड़ देना चाहिए, या जो मुझे कहा जाता है भाई आपको अभी कुछ कंट्रीब्यूट करना है घर में, उस बात को मैं मानूँ. ये मेरी कश्मकश चल रही है. जस्ट शेयरिंग विद यू and I still have to resolve it. So if you have any thoughts, I would be very happy to receive. मुझे एक आप अश्वत्या गुरुकुल को भी पहचानते होंगे. हाँ जी. कैलाश आश्रम in Rishikesh. That's true, and they obviously Swami Dayanand Saraswati and Chinmayanand ji was together, and then sometime there's a small little. वो उनके शिष्य हैं स्वामी चिन्मयानंद जी के. हाँ जी. बिल्कुल. उसके बाद AVG is from, so वहाँ पे स्वामी जी हैं एक, and obviously उनका जो संन्यास नाम है वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, काफी बहुत ही प्यारा है, long name. She actually guided me. She was a professional in IT in US in 90s. तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 6-7 साल इस बात से जूझा. जो by the way, just before all of that, I also have a lot of struggle on this one for many years. It seems, I can't conclude, but it seems I have resolved it. There are many aspects to it, but I want to first focus on what she told me about this. तो उन्होंने काफी जूझ के, but finally वो संन्यास लिया उन्होंने. गिरवे वस्त्र धारण करे हुए पूरा वो एक AVG सेंटर चलाती हैं.
एंड उन्होंने एक तो दो बातें बोली. पहले मैंने उससे फेकनेस पे भी पूछा था कि मेरे को फेक लगता है, सो आई एम नॉट ट्रू टू माई सेल्फ, सो व्हाट आई एम डूइंग. So if I am detached, I am feeling happy about everything. I generally am okay. जैसे आपने बोला ना कि ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी. अब ड्यूटी में वो फेकनेस नजर आ रही है. तो जी टोल्ड मी कि आपने बच्चे पैदा कर लिए, ऐसा कर लिए. बच्चे को डांटते हो कि तो हम डांटते हैं. तो बच्चे को डांटते आपका प्यार कम होता है? नहीं होता. तो क्यों डांटते हो? क्योंकि उस बच्चे को उस टाइम चाहिए वो. दैट्स अबाउट इट. सो आपको जो करना आपको पता है, आप तब नहीं बोलते हो कि बच्चे के आगे मैं फेक कर रहा हूँ. कौन चिंता करता है गुब्बारा फट गया है या कोई टॉय टूट गया है? बट यू हैव टू टेल हिम की क्वालिटी ऑफ मनी, ऑल ऑफ दैट. सो इफ यू डोंट थिंक यू आर फेकिंग देयर, व्हाई डू यू थिंक यू आर फेकिंग देयर? सो जस्ट उस तरह की बात है. शी इज वेरी नाइस पर्सन. देन शी ऑब्वियसली ब्रॉट सम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ आंतरिक संन्यास. तो शी सेड कि बड़ा डिफिकल्ट है. मेरे को भी बड़ा डिफिकल्ट लगता था. टुडे आई सी दैट आई कुड हैव डन दिस. It is the internal mansik sannyas is more stronger. She was kind enough to share with me. Today I'm in this Swami order. I still struggle with internal sannyas. So what you think is this transcendence or this you moving to this side will give you is arguably a mirage. जैसे हम घर में कुछ मांगते थे कि मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए फिर देखो जॉब में मैं बढ़िया हो जाऊंगा, या फिर एक बार कारपूल आ जाए, इसी घर में लग जाए, फिर देखिए आई विल बी फियरलेस एट माय एम्बिशन. एंड पर इससे नई चीजें आ जाती हैं. एंड आई हैव डिफरेंट न्यू अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट इन स्वामी ऑर्डर. ये छोड़ नहीं रहा है. सो जो क्वेश्चन है वो तेरे लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है. यू कैन डू इट इन दैट सिचुएशन और यू कैन डू इट अदरवाइज. एंड आंतरिक संन्यास इज व्हाट यू शुड focus on, which essentially is अरुण जी जो आप बोल रहे हैं, हम लोग मैं समझ गया जी. बहुत सुंदर आपने कहा. बिल्कुल बिल्कुल. This is where it is. We have twin personalities, but they are fully integrated. The intrinsic वो lotus leaf का जो example है, the one part of the lotus leaf is fully submerged, fully wet, fully deep and stable inside the water. And the other part of the lotus leaf is completely wet, fully exposed to the outside, and both the sides are dealing with both, and it is still the same leaf. इसमें मेरा सिर्फ एक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ. दूसरी आई एम ऑल्सो रिलेटिंग विद दैट फेक लाइफ यू आर मेंशनिंग इन माय ओन वे. इसमें सिर्फ एक ये है कि जो इंटरनल संन्यास की आप बात करते हैं या आप नहीं करते हैं, जो उन्होंने करी और जो आप रेफर कर रहे हैं, वो उस क्षण में भूल जाता है जब आप व्यवहार में हो. जैसे अभी सुनील जी ने भी रेफर करा, तभी आप जब व्यवहार में आते हैं तो फिर आप पारमार्थिक वाली जो बात है वो गौण हो जाती है उस समय के लिए. तो उस समय में मन में आता है कि जी ये जो है, जब तक आप इधर व्यवहार में फंसे रहेंगे तो वो परमार्थ का ध्यान 24/7 हो नहीं पाएगा. ऐसा मेरी मानसिक स्थिति है जिसकी वजह से मैं एक कश्मकश में हूँ. सो आई रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग एंड आई डू अप्रिशिएट एंड आई डू टेक द लेसन फ्रॉम इट दैट अंतःकरण प्योरिटी इज फार मोर इम्पॉर्टेंट एंड देन गॉड विल टेक केयर. आफ्टर ऑल उनका भी कोई रोल है ना, हम सब कुछ नहीं कर सकते. आपके चिन्मय मिशन में भी तो दोनों एग्जाम्पल है ना. देखिए स्वामी तपोवन जी वहां बैठे हाँ जी, थे, बिल्कुल और आपके चिन्मयानंद जी तो पूरी तरह से पूरी दुनिया में घूम रहे थे, सबसे मिल रहे थे. तो ही वाज मीटिंग ऑर्डिनरी पीपल आल्सो, एन नंबर ऑफ पीपल. तो जब उनसे वो मिलते होंगे तब उनके अंदर क्या होता होगा ये तो हम लोग नहीं समझ सकते. लेकिन मुझे भी हरजीत जी आपकी बात बहुत अपील करती है कि समथिंग इज नॉट हियर, इट इज नोवेयर. द वेरी अर्ज की मुझे कहीं जाना है, ये अपने आप में मुझे एक डिस्टर्बेंस लगता है. So at any point of time, at any place, I should be at peace with myself. Well, I can be at peace with myself. Yeah. And if I internalize and make things insignificant, या यही मान लें कि भाई existence same है, इस चीज को अगर हम feel कर लें, तो फिर कहीं भी जाके क्या मिलना है, जब सब कुछ तो सब कुछ वही है सब जगह. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज जिसने मुझे हेल्प किया, एंड अगेन ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, तो बट आई एम टेकिंग द कंफर्ट अरुण जी, जिस कंफर्ट से आपने यू ओपनड अप विद योर प्रॉब्लम और करंट स्टेट ऑफ माइंड और द इंट्रिंसिक फाइनर स्ट्रगल दैट यू आर डीलिंग विद, राइट? वैसे सब कुछ ठीक है, बट देयर इज अ फाइनर स्ट्रगल, राइट? माइंड में देयर इज अ जंग ऑफ सॉर्ट्स व्हिच इज हैपनिंग.
So I'm taking the comfort to be free with you. It's a controversial thing because some people think about paths and different schools. But after a lovely, long, kind, God's well-graced journey of Vedanta study that whatever, in whichever form I could do, जब ये बात एक जगह आके यहाँ पे अटक गई, मेरे लिए अटक गई थी, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के about 7, 8, maybe 9 years ago now, time passes fast, ये non-duality का एक और field है called Kashmir Shaivism. Yeah. And it's often very less known. People generally issue it or avoid it because it comes under the Tantra school of thought. But this has got nothing to do with the left-handed Tantra. It's really the true non-dual. It's almost the Ashtavakra Gita style in terms of its non-duality. The only thing that Kashmir Shaivism added to my perspective over the last, it is very इतनी चिन्मया मिशन जैसी lineage वहाँ पे हुई नहीं. एक स्वामी लक्ष्मण जू हैं जिन्होंने काफी किताबें लिखी हैं, बट फिर भी there is no systematic way of going from kindergarten to 12th class और PhD in Kashmir Shaivism जैसा कि वेदांता में है. हमें समय ना मिले वो अलग बात है, हमें समझना है वो अलग बात है, लेकिन चीजें हैं अवेलेबल सिस्टमैटिकली, तो वहां पे नहीं है, तो कुछ समय लग गया. बट once their entire thing is if you cannot integrate your transactional reality to your real reality, yeah, then you're wasting your time. So you must integrate. So they've actually, that's the juicier aspect of there. You must, he's saying that the bigger thing is to, if Lord has given you must understand your real nature. Once you've understood the real nature, जैसे आप बोल रहे हैं, आप आत्मस्वरूप समझ गए, आप उसमें स्थित हो गए, you cannot stay there 24/7, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है. रीजन है आपको एक मैनिफेस्टेड बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो अब उसके थ्रू ऑपरेट भी करना है, तो ऐसा ऑपरेट करें कि उस ऑपरेशन में भी सुख हो, राइट. एंड देन दे इंटीग्रेटेड द टू. लाइफ को इंटीग्रेट कीजिए, जो जो डिसोनेंसेस है उनको हटाइए, बट डू नॉट रन अवे. इफ लाइफ पुशेस यू टुवर्ड्स आर्ट, use art as a manifest reality of your body mind. If life pushes you towards creating, as you were saying yesterday, wealth which you in your mind have thought कि एक बार बड़ा $1 billion का franchise बन जाएगा, मैं देश के नाम लिख जाऊंगा, in your mind तो आप उसमें चले जाएं, but you at the same time लट्टू के सेंटर की तरह आप you are motionless while everything is happening, and you're also living the life through the manifest expression of this body and mind, which you know is not yours. I mean, you at least you are not, it's yours but it's not you. तो वो काफी उसने मेरे को हेल्प करी. डीकंजेस्टेड एक जगह जो अटक जाती है कभी कभी सुई, एंड देन इट हैज हेल्प मी. सो वो मेरा आंसर, कुछ आंसर ऑफ नॉट गोइंग, नॉट फ्लाइंग अवे फ्रॉम हाउस टू ऋषिकेश इज आल्सो बैंकिंग ऑन सम ऑफ दीस बेनिफिट्स फ्रॉम कश्मीर शैविज्म. बट आपने बहुत सुंदर करा. इससे एक मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन जो अभी हमने बात करी फेकनेस की. ये जो मैं बार बार आई वॉज प्रेजेंट टू फीलिंग फेक, वो इससे हो गई कि आपकी व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्ता में जब तक भेद रहेगा तो ये फेकनेस आएगी ही आएगी. ये थैंक यू, दिस इज़ एन आई ओपनर. और मैं मानता हूँ कि आनी चाहिए, लेकिन आई नहीं है, इसीलिए वो फेकनेस परसिस्ट कर रही है. बहुत मज़ा आ गया ये आपकी शेयरिंग से. मैनी थैंक्स. सो आज के सत्संग का समय ओवर हो गया. अनिल जी शेयर नहीं कर पाए, थैंक्स टू अवर शेयरिंग बाय थ्रीसम. I know. Sorry. Tomorrow is your turn entirely. मैं तो ध्यान से सुन रहा था सबकी, और मैंने अरुण जी को बताया था, मन विचलित रहा है आज दिन में. मेरी भी स्ट्रगल चल रही थी, तो आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट हो कह रहा है. तो अरुण जी, अगर आपका कुछ is there nothing busy, we can extend this by 5-10 minutes. Let's hear Anil ji also. नहीं, we will not extend it. Not that I am busy, but as a matter of discipline, we restrict it to 30 minutes with due apologies. क्योंकि क्या वो क्या है, एक नियम बनाना जरूरी है. Start bang at 6:30, finish bang at 7. A minute here there is प्रभु इच्छा. So I leave it at that. And I'll speak the concluding prayer. ठीक है. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you very much. Thank you. And hope you will excuse me for anything that I shouldn't have said or done. आप प्लीज एक्सक्यूज अस। विद्यार्थी को क्षमा मांगनी है। हरि ओम। बिल्कुल नहीं है। हरि ओम। मेरा प्राचीन थॉट लग रहा है कि ये प्रभु की असीम कृपा है कि ये सत्संग का मौका मिल रहा है। बिल्कुल जी। और मैं पहले नहीं कहा, ये कहूँगा कि अनिल जी सूत्रधार हैं इस सत्संग के, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। थैंक यू। सबके सूत्रधार चैतन्य हैं। हाँ, ये भी ठीक है। नारायण नारायण।